या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें आज जुमा के बाबरकत रोज़ मस्जिद में हाज़िर होने की तौफ़ीक दी और दीन मतीन को सीखने समझने और इस पर अमल करने की भी हमें तौफ़ीक अता की। कुरान मजीद के 2 रुकू ऐसे हैं जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत के अंदर जो 3 कैटेगरीज होती हैं उसको बयान किया। जब हम इंसान की बात करते हैं कि इंसान कितने तरह का होता है तो हमारे ज़हन में जो मेजर बातें आती हैं वो है 3। मतलब इंसान मोमिन मुसलमान होगा, या इंसान काफिर होगा, या इंसान मुनाफिक होगा। ये 3 बातें होती हैं। अब फिर जब मोमिन और मुसलमान की बात करेंगे तो फिर इसके अंदर बाकी सारे मदारिज आ गए, और जब काफिरीन की बात करेंगे तो इसमें मुशरिकीन की तमाम जितनी भी मुशरिकीन के उन्वानात है वो सब आ गए। और फिर मुनाफिकीन की बात की, और मुनाफिकीन की जब हम बात करते हैं तो मुनाफिकत की भी 2 किस्में हैं, उसको फिर मैं आगे आके बयान करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद जब शुरू होता है इस उसलूब के ऊपर गौर करना है कि कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू कहाँ से फरमाया। कुरान मजीद शुरू होता है सूरत बकरा से। सूरत फातिहा हम पढ़ते हैं, सूरत बकरा से कुरान मजीद शुरू होता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो कुरान मजीद को शुरू ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 3 बातों से किया कि इंसान 3 तरह का होता है, मोमिन होता है, या काफिर होता है, या मुनाफिक होता है। और कुरान पाक की शुरुआत में इन तीनों कैटेगरीज में कुरान मजीद ने सबसे पसंदीदा कैटेगरी को पहले बयान किया है। ज़ाहिर है कुरान मजीद की जो पसंदीदा कैटेगरी के है वो तो मोमिनीन की है ना, जो अल्लाह पर ईमान ले आए, जिन्होंने दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट किया, कबूल कर लिया, ईमान ले आए। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इन तीनों कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा पसंदीदा लोग मोमिन और मुसलमान हैं। तो फिर वो इनकी सिफात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद, ये तरतीब कुरान मजीद की शुरू होती। पहले चूंकि कुरान है तो जाहिर है कुरान का तज़किरा कुरान से ही शुरू होगा। तो फरमाया अलिफ लाम मीम, आगे फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, फरमाया वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। आप देखते हैं कि कुरान मजीद को यहाँ इस तरह क्यों फरमाया। देखें, इसका ग्रामरी तौर पर भी एक अंदाज है बात को समझाने का।
लेकिन आम लोगों को आसानी से समझाने के लिए कुरान मजीद ने फरमाया कि वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, वो किताब क्यों कहा? एक सवाल है, ये किताब कहना चाहिए था है? तो मुझे ये बताएं, जब हम किसी चीज की बड़ाई को बयान करने लगते हैं तो हम कहते हैं वो जो बात थी ना, वो जो जिसकी मैंने पहले मिसाल दी, वो जो बड़ी बड़ी ऊंची, बड़ी बुलंद, बड़ी शान वाली है, तो जब किसी की शान और अजमत को बुलंद करके बताना हो ना, तो फिर हम वो करके बात करते हैं। ये एक अंदाज है इंसान के बात करने, सीखने, समझने का। तो कुरान पाक शुरू हुआ वो बुलंद रुतबा किताब कि किताबों में जिसकी मिसल नहीं, जिन पर उतारी गई उस रसूल की रसूलों में मिसल नहीं, और जिस रब ने उतारी वो खालिक के कायनात होने में उसकी कोई मिसाल नहीं। फिर आगे फरमाया, अब कुरान की बात कुरान ने कुरान से ही शुरू की है। फिर आगे फरमाता है सबसे पहली निशानी वो जो अल्लाह को पसंद लोग हैं, कुरान मजीद फरमाता है ये जो किताब है हुदल्लिल मुत्तकीन, फरमाया कि इसमें डरने वालों के लिए हिदायत है। यानी कि जो लोग इस पर ईमान ले आते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से डरते हैं, फरमाया ये किताब उनके लिए सीधा रास्ता है। अब ये सिफ्त जो है हुदल्लिल मुत्तकीन, कि मुत्तकीन लोगों की शान को बयान किया कुरान मजीद ने, कि वो जो नेक लोग हैं, वो जो आज़मत वाले लोग हैं, वो जो जिनकी शान बुलंद है, वो जो अल्लाह को पसंद है। फरमाया वो कौन है? कहा कि वो जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह से जो डरते हैं। फिर आगे ये पहली शान है पसंदीदा लोगों की, मोमिनीन की और कामिलीन की, मुस्लिमीन की, ये पहली शान बयान हुई। फिर आगे कुरान पाक फरमाता है वो जो अल्लाह को पसंद लोग हैं उनकी अगली शान ये है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो गैब पर ईमान लाते हैं। क्योंकि जिस रब पर वो ईमान लाए हैं उस रब को उन्होंने देखा नहीं है, पर वो ईमान रखते हैं। उनकी ईमान के अंदर अजमत का और जनूनियत का आलम ये है, यानी कि ईमान लाने में वो इस तरह है कि उन्होंने रब को देखा नहीं है, पर वह रब पर लोग उनको लाखों दलीलें देते हैं। मुशरिक लोग जो बुत पूजा करते हैं वो कहते हैं जिस रब को हम मानते वो तो सामने है, और तुम किस रब को मानते हो जो तो तुम्हें नजर नहीं आता। तो फिर मोमिनीन कहते हैं कि हम जिस जात को रब मानते हैं वो देखने से पाक है, वो छूने से भी पाक है, और वो जितने भी आवारिज़ इंसानियत हैं इन सब से पाक है, और वो गैब है, जो दिखाई दे वो खुदा नहीं होता। जैसे तुम्हें खुदा दिखाई दे रहा तो वो तुमने अपने हाथों से बनाया है ना। तो कहा कि हमारा रब गैब है तो हम गैब पर ईमान लाते हैं। यानी कि हजारों दलाइल देने वाले जब दलाइल देते हैं तो मोमिनीन रद्द कर देते हैं, अपने रब पर ईमान लाते हैं। ये दूसरी सिफ्त है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। फिर आगे कुरान मजीद फरमाता है कि उनकी तीसरी शान ये है कि वयुकीमूनस्सलाह, वो नमाज कायम करते हैं। वो जो अल्लाह को पसंदीदा लोग हैं, वो जो मुमिनीन हैं, कि वो नमाज को कायम करते हैं। और फिर कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो अपने रिस्क यानी माल में से अल्लाह की राह में भी देते हैं। ये उनकी चौथी शान है। फिर आगे कहा वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक,
और वो ईमान लाते हैं इस पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया और जो तुमसे पहले नाजिल किया। यानी जो अल्लाह ने नाजिल किया है क्या है? कुरान है। अल्लाह ने इससे पहले भी अंबिया किराम पर जो वही भेजी है वो भी अल्लाह का क्या है? कलाम। अगरचे उसमें रद्दो बदल कर दिया, लेकिन फरमाया कि जो मुमिनीन हैं वो भी जो खुदा तबारक व तआला को पसंदीदा लोग हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल पर वो ईमान लाते हैं। जो खुदा ने नाजिल कर दिया वो उस पर ईमान लाते हैं। ये उनकी पांचवी सिफ्त है। और छठी सिफ्त उनकी क्या है? कुरान मजीद फरमाता है वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर ईमान लाते हैं। यानी कि वो दुनिया में रहते हैं पर दुनिया में कभी आखिरत को नज़रअंदाज नहीं करते। यानी ये उनका पुख्ता अकीदा है कि लोग मरेंगे और मरने के बाद उठाए जाएंगे और इनमें दुनिया में जो इन्होंने किया इनका हिसाब किताब होगा, जजा और सजा होगी। तो वो ईमान लाते हैं इस पर। ये 6 बातें कुरान मजीद की शुरुआत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों की बयान की हैं जो अल्लाह को पसंद है। उनकी 6 बातें बयान की, और 6 बातें उनकी बयान करने के बाद अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने इनके ऊपर एक मोहर लगाई। और मोहर क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ताला फरमाता है ये जो जिनकी 6 सिफ्तें बयान की हैं कि वो खुदा से डरते हैं, वो गैब पर ईमान लाते हैं, और वो नमाज कायम करते हैं, अपने रिस्क में से अपने माल में से वो अल्लाह की राह में देते हैं, और अल्लाह ने जो उतारा उस पर ईमान लाते हैं, और क़यामत पर ईमान लाते हैं। ये जो 6 शानों वाले लोग हैं, अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फरमाया कि यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अब सबसे पहले कुरान मजीद में जिस कैटेगरी का जिक्र किया वो है अल्लाह ताला को पसंदीदा। जो पसंदीदा लोग हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जिक्र किया। अब इंसानों के अंदर एक कैटेगरी काफिरों की भी होती है, तो न तो मुनाफिक अल्लाह को पसंद है न काफिर पसंद है, लेकिन इन दोनों के माबैन फ़र्क वाज़े करूँगा। आगे इससे आगे जो आयत है उसके अंदर अल्लाह ताला ने इंसानियत की दूसरी किस्म को बयान किया है, काफिरीन की किस्म। और अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है, या वो लोग जिन्होंने दाइमन कुफ्र इख्तियार कर लिया, उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या न डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। ऐ प्यारे, आप इनके ईमान के लिए हरीस रहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि ये भी मोमिन मुसलमान हो जाएं। अब इसकी बहुत सारी वजूहात है कि ये ईमान नहीं लाते। उन बहुत सारी वजूहात के अंदर एक वजह इनके ईमान लाने की ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि ये आपकी तज़हीक करते हैं, ये आपकी शान के अंदर कमजोरी वाक़े करते हैं, ये आपका तमस्खुर उड़ाते हैं, ये आपके साथ मजाक करते हैं। तो ये आपके साथ तमस्खुर करके, मजाक करके, आपकी गुस्ताखी करके इतने पुख्ता हो गए हैं कि अब ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह तबारक ये ईमान लाएं, अल्लाह तबारक व तआला की ये मंशा नहीं है। और फरमाया कि प्यारे आप इनको दावत ना दें, इनको दावत देना या ना देना एक बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे। अब इससे एक बात समझें, बंदा जब एक गुनाह करता है या कुफर करता है फिर उसके ऊपर अड़ा रहता है,
उसको हिदायत पेश की जाती है, वो फिर अपने कुफर के ऊपर दलाइल देता है, हत्ता कि वो अपने कुफर के ऊपर इस गुनाह पर अड़ा रहता, ये गुनाह इतना पुख्ता हो जाता है कि फिर पलट कर हिदायत के रास्ते बंद हो जाते। इससे वो लोग दर्स लें कि अपनी गलती का जो दिफा करने लग जाते हैं। एक तो गलती हो गई ना, अब हक तो ये था कि अब गलती की माफी तलब की जाती और अपने किरदार से उस गलती को अपने अंदर से निकाला जाता और तन्हाई में भी अपने रब की बारगाह में खड़े होकर दुआ मांगी जाती, ऐ मौला मैं इस गलती का मुर्तकिब हूं, शर्मिंदा हूं तेरी बारगाह में कि तेरे फला बंदे का हक मारा मैंने, या तेरे फला बंदे की जिल्लत और रुसवाई का सबब बना मैं, या फला बंदे के जो है ना वो माल को खसब किया मैंने, या फला बंदे को अजियत तकलीफ दी मैंने। तो मौला सबसे पहले वो तेरी मखलूक है, तो मैं तेरी बारगाह में मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं शर्मिंदगी का इजहार करता हूँ कि जिस शख्स के साथ मैंने ऐसा किया वो तेरा बंदा है, तो मौला तू मुझे माफ़ी अता फरमा, मैं शर्मिंदा हूँ तेरी बारगाह में। तो गुनाह होने के बाद, गलती होने के बाद हक क्या है ये कि उस गलती पर शर्मिंदगी का इजहार किया जाए, उस गलती की तौबा की जाए, तौबा का रास्ता हमवार किया जाए। गलती के बाद ये सोचना चाहिए, और जब अल्लाह से माफ़ी मांग ली, अब ये रास्ता पैदा करना चाहिए कि जिसका मैंने गुनाह किया, जिसके साथ ज़्यादती की है मैंने, अब कोई जरिया बने मैं पहली फुर्सत में जाके उससे भी माफ़ी मांग लूँ, ताकि हुकूकुल्लाह तो मैंने रब की बारगाह में शर्मिंदा होकर इज्जो इनकिसारी के साथ मैंने अपने रब की बारगाह में माफ़ी मांग ली है, अब उस बंदे से भी माफ़ी मांग लूँ ताकि हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी मुझे माफ़ हो जाए। क्योंकि बाज़ हदीस में आता है कि अगर हुकूकुल इबाद बंदे से माफ़ न करवाएं तो अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाता। ये अल्लाह की कानून कुदरत है, अल्लाह उसको माफ़ करता है जो अल्लाह के बंदों से माफ़ी मांग लेता है। अब ये तो वो तरीका है कि गलती होने के बाद ये तरीका है गलती सुधारने का, और अगर कोई बंदा गलती करे फिर उसके ऊपर बदमाशी भी करे, फिर उसके ऊपर सीना जोरी भी करे, और फिर उसके ऊपर अड़ भी जाए, और फिर उसके ऊपर दलाइल भी दे उसके दुरुस्त होने पर, और ये खिलवाड़ वो अपनी हर गलती के साथ करे, गलती करने के साथ ये रवैया अपना के रखे, तो इसका मतलब ये है वो गलती भी करता है, गलती को पुख्ता भी करता है, गलती पे शर्मिंदा भी नहीं होता और तौबा भी नहीं करता, वो अपनी हर गलती के साथ इसी तरह करता है। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि गलती पुख्ता होती चली जाती, गुनाह होते हैं और गुनाह पुख्ता होने लग जाते हैं, फिर बंदा गुनाहों पे दलेर बनने लग जाता है, और जब बंदा गुनाहों पे दलेर बनने लग जाता है ना, तो फिर क्या होता है, ये फिर बंदा गुनाहों के दलदल में धंसता चला जाता है, वो गुनाह को भी सवाब समझ के करने लग जाता है, और क्या होता है फिर उससे तौबा की तौफीक भी छीन ली जाती है। एक वक्त आता है वो गुनाह करते गुनाह ही करके दुनिया से चला जाता है। तो इस आयत करीमा से ये बात समझ में आई कि वो लोग जो अपने कुफर पे अड़ गए, और वो लोग एक तो वो काफिर थे, दूसरा वो इस्लाम की शर्मसारी और शर्मिंदगी का बाइस भी बने, मतलब इस्लाम की तजलील का बाइस भी बने वो लोग, और इसके साथ वो इस्लाम के अंदर नुकसानात और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के ऊपर जहाँ गुस्ताखाना लबो लहजा इख्तियार करते, वहाँ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात की तरफ गलत बातें मंसूब भी करते। तो वो सिर्फ काफिर न रहे, वो अपने कुफर पे दलेर भी हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए प्यारे आप इनको दावत दे या न दे, ये ईमान नहीं लाएंगे। फिर आगे कहा कि जो ईमान नहीं लाएंगे, कुरान फरमाता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, इसलिए कि अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी। वो मोहर नजर तो नहीं आ रही, दिल पे लगी मोहर
नजर तो नहीं आ रही, कानों वाली मोहर नजर नहीं आ रही। तो फरमाया ए प्यारे, इनके कान जाहिर में तो खुले हैं पर हकीकत कबूल करने के लिए बंद हो चुके हैं। इनके जो दिल हैं वो धड़क तो रहे हैं और वो हकानियत को एक्सेप्ट करने, हकानियत को कबूल करने के लिए इनके दिलों में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दी, रूहानी तौर पे मोहर लग गई है। फिर आगे कुरान पाक फरमाता है वाला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर रब ने पर्दा डाल दिया है। वो जो काफिरीन है, बात तो काफिरीन की हो रही है, उनकी आंखों पे पर्दा डाल, हिदायत उनके सामने खोल के आती है, उनके दिल से आवाज भी आती है कि ये बात तुम्हारी मौजूदा बात के मुकाबले में बहुत अच्छी है, पर पर्दा डाल दिया गया ना, तो वो सुनते हैं, अंदर ही अंदर महसूस भी करते हैं, पर वो अड़ जाते हैं कुफर से, क्योंकि पर्दा डाल दिया गया है। तो अब वो अपने कुफर पे अड़ चुके हैं। अल्लाह ने फरमाया इस वजह से ये ईमान नहीं लाएंगे। और आगे फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम अजीम, फरमाया और इनके लिए बहुत बड़ा अजीम अजाब है। अब पूछेंगे बहुत बड़ा अजीम अजाब क्या है? इससे बढ़कर इन काफिरों के लिए अजाब क्या होगा कि मोमिन गुनाहगार, अगर उसके लिए अल्लाह फैसला फरमा देगा ना कि ये दोज़ख में इसको गिरा दो, ये अपने गुनाहों की सजा भुगते दोज़ख के अंदर, तो वो गुनाहों की सजा दोज़ख में भुगतेगा, बिल आखिर खुदा की रहमत से जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि मोमिन मुसलमान तो है ना, वो ये अकीदा है इस्लाम का। अब इससे कोई बंदा मनफी दलील भी ना ले तो चलो कोई बात नहीं, जाना तो फिर भी जन्नत में ही है, तो गुनाह कर ही जाओ और मर जाएंगे, कुछ देर दोज़ख में रहेंगे, फिर जन्नत में चले जाएंगे। इससे कोई उलट दलील मत ले, इस वजह से कि गुनाह करने वाले को क्या यह गारंटी है कि वो गुनाह करते करते मुसलमान ही मरेगा? क्या मालूम, गुनाहों की नहूसत उसको इस सतह पे पहुंचा दे कि जब वो मरे, लिबापा तो मुसलमानों वाला हो पर मरे काफिर। ये सोबतें भी होती हैं, ये बंदी की अपनी नेचर भी होती है, सोच भी होती है। जो इबादत गुजार होते हैं उनको अल्लाह के जिक्र से लगाव होता, मौत सामने होती वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। एक शख्स का वाकया आता है कि उसने बड़ा अरसा मस्जिद में अजान दी, वो अजान के साथ एक गलत काम भी करता था, वो जो गुनाह कबीरा था, और बाज नहीं आता था, यानी कि उस बुरे काम से, उस गुनाह कबीरा से वो बाज नहीं आता था। वो जब मौत का वक्त करीब आया ना, ये मैं आपको गुनाह की नहूसत की बात बता रहा हूं कि मस्जिद में तो कभी कभी जाता, नमाज भी पढ़ लेता, पर गुनाह मुस्तकिल करता और तर्क न करता, और गुनाह कबीरा करता। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने कहा कि कुरान लाओ। लोगों ने कहा कि ये शायद इस वजह से कुरान जो है मंगवा रहा है कि शायद कुरान की बरकतें लेना चाहेगा। तो लोगों ने कुरान पेश किया, उसने कुरान उठाकर हाथ रख के कहा, लोगों गवाह हो जाओ, मैं कुरान पाक की तालीमात से इनकार करता हूं। और इसी में उसकी मौत वाक़ई हो गई, क्योंकि उस वक्त शैतान भी सामने खड़ा होता है ना। शैतान कहता है जिस दीन पर तू था ना वो काम नहीं आएगा तेरे, वो ईसाई सच्चे हैं वो मान, तेरे तो सांस ही दो रह गए बाकी। अब बताओ, अगर इबादत का जुनून होता तो इमाम राजी की तरह के शैतान सामने खड़ा है और वो कहते हैं राजी खुदा को एक मानते हो, उन्होंने दर्जनों दलाइल दिए, दर्जनों दलाइल दिए कि खुदा इस तरह एक है, लेकिन शैतान ने अपने इल्म से वो दर्जनों दलाइल रद्द कर दिए। कि इमाम राजी कहते हैं कि मुझे डर लगने लगा कि ये शैतान जो है कहीं मेरा ईमान ना उचक ले,
कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह वो दूर दराज किसी जगह सहरा में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने तवज्जो फरमाई और तवज्जो फरमा कर पानी उठा के उस समत फेंका जिस समत हज़रत इमाम राजी का घर था, और साथ आवाज़ दी, ए राजी, इस शैतान से ये क्यों नहीं कहता मैं रब को बगैर दलील के मानता हूं, इस जालिम को ये क्यों नहीं कहता, ए राजी माना कि तू बहुत बड़ा आलिम है। कुरान में नहीं है कि शैतान भी बहुत बड़ा आलिम था। इसको वो सुना जिसका इसके पास जवाब नहीं है। यानी अपने ईमान की बुनियाद जो है वो जज्बात इश्क मुस्तफ़ा पे है, वो बता के बगैर दलील के मानता हूं। और जब इमाम राजी ने कहा कि मरदूद शैतान मैं रब को बगैर दलील के मानता हूं, तो वो ज़ाइल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब बंदे की मौत का वक्त होता है तो उस वक्त ये शैतान भी साथ होता है। उस वक्त पता चलता है अच्छी और बुरी सोबतों का। तब याद आती है काश मेरी सोबत अच्छी होती, तब याद आती है काश मैं भी अच्छे लोगों में बैठा होता, काश मेरे भी शब रोज अल्लाह के जिक्र में गुजरे होते। मैंने अपने आप को और अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ही दिलवाई ताकि पैसा आए, और आखिरत के लिए ना मैंने कोई खजाना इकट्ठा किया ना बच्चों को ही देने दिया। आज मैं मर रहा हूं, ना मेरे बच्चों को परवाह, ना मुझे ही कोई ऐसी चीज में काम आ रही है जो इस वक्त मेरे काम आनी थी। और अगर किसी अच्छे की सोहबत में बंदा बैठा हो तो देखा इमाम राजी किसी के मुरीद थे, किसी मर्द सालेह के मुरीद थे, तो किसी की सोहबत भी काम आती है, फिर किसी की तरबियत काम आती है, किसी की संगत काम आती है। समझ रही? जब रूटीन में आप देखें हुफाज़ किराम के साथ अक्सर ऐसा होता है, या कई लोगों के साथ भी ये मामला होगा, आप दिन में जो काम ज़्यादा करेंगे, ये एक फितरी अमल है। रात के टाइम कभी कभार नींद में आप वही बातें कर रहे होंगे जो दिन में आपने की हैं। तो हुफाज़ किराम बच्चे जो अक्सर सारा दिन कुरान पढ़ते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि जब बंदा सो जाता है ना तो मिसले मुर्दा क्यों होता है। वो उसको तो नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है कोई पता उसको। आप देखते हैं हम रात को सोते हैं, जब हम उठते हैं हम एहसास क्या होता है, अभी तो सोए थे अभी उठ गए। लेकिन वो जो इतने घंटों का एहसास है कि मैं 9 घंटे सोया, तो 9 घंटों में वो जो दिन के टाइम 9 घंटों का एहसास है वो रात का नहीं होता, इसलिए कि दिन में वो 9 घंटे बंदा जाग के गुजारता है और रात के टाइम वही 9 घंटे बंदा सो के गुजारता है। वो चूंकि नींद जो है वो मिसले मौत के हैं, इसलिए उसमें एहसास नहीं है और दिन के 9 घंटों में एहसास है। तो आप अंदाजा करें कि सारा दिन बच्चा कुरान पढ़ता है, वही बच्चा रात को सो जाए तो वो नींद में भी कुरान पढ़ रहा होता है। यानी बेसाख्ता वो अपने अकल विजन सोच से अपने कसद से कुरान नहीं पढ़ता, बल्कि वो जो सारा दिन उसकी जुबान के ऊपर बातें थी वो अब रात के टाइम जब वो बेहिस हो गया तो बेइख्तियार बातें वो मुंह से चलने लग गई। इसका मतलब ये कि दिन की अच्छी सोबत जब बंदा बेइख्तियार होता है तो काम आती है, काम आती है। अगर सारी जिंदगी बंदे ने अच्छे लोगों में दोस्ती रखी हो, नमाज पढ़ने वाले लोगों में, तिलावत कुरान करने वाले लोगों में खैर खाई को आम करने वाले, अखलाक को आम करने वाले, लोगों को अज़ियत और तकलीफ से बचाने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले, ऐसे लोगों को अगर अपनी दोस्ती के लिए इंतखाब किया होगा तो जब आप बेइख्तियार होंगे ना वो सोहबत खुद ब खुद आप पर असरअंदाज होने लग जाएगी। और अगर सोहबत ही गंदी हुई तो फिर बोलिए, ये लम्हा फिक्री है। वल्ला खुदा की कसम ये तजर्बात से गुजरी होगी, यहां बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं।
उनकी ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा गुजरी, उन्होंने दुनिया मुझसे ज़्यादा देखी हुई। कई लोग ऐसे हैं, जब आप उनकी ज़िंदगी पे गौर करते हैं तो बंदा कहता है इन्हें ज़िंदगी तो कमाया की है। बेसाख्ता जुमला बोलते हैं, ये आया है, इसको ज़िंदगी रब ने दी है, पर ये आया दुनिया दुनिया करता रहा, दुनिया दुनिया करते ही मर गया। अब बंदा पूछे, इसको रब ने दुनिया दुनिया करने तो नहीं भेजा था, अल्लाह ने तो भेजा था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तो इबादत का मकसद दे के भेजा था। अब बंदे तुझे पैदा किया, मेरी इबादत कर। अब मौला मैं दुनिया के अंदर खाऊंगा कैसे? मौला दुनिया में खाना क्या है? फरमाया वो तो ज़रूरत है, मकसद मेरी इबादत है। दुनिया का कारोबार ज़रूरत है, मेरी फर्मा बरदारी और इबादत मकसद है। दुनिया का फलाह काम, दुनिया की रिश्तेदारियां, दुनिया की यारी दोस्ती, दुनिया का कारोबार, दुनिया का बैंक बैलेंस, सब ज़रूरत है, मेरी इबादत अल्लाह फरमाता है वो मकसद। और मैं आपको बताऊं, पढ़े लिखे लोगों को ये बात आसानी से समझ आएगी। जिंदगी के अंदर हमेशा मकसद के ऊपर ज़रूरत को कुर्बान किया जाता है, ये उसूली कायदा। मकसद पर ज़रूरत को कुर्बान किया जाता है, कभी ज़रूरत पे मकसद कुर्बान नहीं किए जाते होते। उन लोगों ने जिंदगी में कुछ नहीं सोचा जिन्होंने मकसद को ज़रूरत जैसी निजी, फीकी और गैर मुस्तकिल चीज पे कुर्बान कर दी, जिसका कुछ नहीं मिलना। ये दुनिया एक जिंदगी है कि नहीं? अच्छा, बंदा कहता है कि क्या यही जिंदगी? भाई नहीं, आगे भी एक जिंदगी है, वो कब्र की जिंदगी है, और फिर उससे आगे भी एक जिंदगी है, वो आलम आखिरत की जिंदगी है। आपने कभी कंपैरिजन किया, इसमें गौर किया कभी कि मुश्किल मरहला कौन सा है, कब्र का, आखिरत का या दुनिया का? कभी बैठ कर इसके ऊपर गौर करें। हम लोग गौर नहीं करते, हम समझते हैं कि यार दुनिया के लिए कुछ करूंगा, दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए, इससे मना तो किसी ने नहीं किया, सारे दुनिया के लिए कुछ करते हैं। मेरी मुराद इससे बच्चों को दुनियावी तालीम न पढ़ाएं, मेरी मुराद ये भी नहीं है। मैं कहता हूं बच्चों को फकत वो ना पढ़ाओ कि बच्चे सिर्फ वो ही रहें, उसको वो जरूर पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि आपकी जरूरत आसानी से पूरी हो जाए। जितनी मेहनत आपने ज़रूरत पूरी करने के लिए बच्चे की तरबियत की है, मकसद के ऊपर चलने के लिए बच्चे की तरबियत की है कि नहीं, उस पर तो एक नुक्ता भी नहीं लगाया। बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो अपने बच्चों को दीन पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को दीनदार बनाते हैं, और जहाँ वो दुनियावी तरबियत करते हैं बच्चों की, वहाँ दीनी तरबियत भी करते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी में अपने बच्चों की दीनी तरबियत को नज़रअंदाज नहीं करते, और वो अपने बच्चों को बार बार ये तरबियत याद करवाते हैं कि बेटे मकसद ये है, ये जो सारे काम है ये ज़रूरत के तहत है। तो बैठकर इसके ऊपर कभी गौर व खौस करें। ये दुनिया का मालो मता, ये दुनिया का जाहो मकान, ये दुनिया का बैंक बैलेंस, ये दुनिया का कारोबार, ये दुनिया की दोस्ती, ये दुनिया के अंदर नाम, लोग मुझे वाह वाह करें, खुदा की कसम ये दुनिया 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 जो है ना, अल्लाह की बारगाह में कुछ भी नहीं। यानी मरने के बाद क्या कहेंगे, ऐ मौला मैं दुनिया में पॉलिटिशियन था, इसका तो कोई अजर नहीं है। वो पूछे, मरने के बाद पूछा जाएगा माँ दीन का, कि तेरा दीन क्या है, कौन से दीन पे अमल करता रहा है, तो वहां ये बताएंगे मौला मैं तो कारोबार में मसरूफ रहा, मैं तो फैक्ट्री संभालता रहा, मैं तो दुकानें ही संभालता रहा। ये सवाल का जवाब है। जरूरत का कोई अजर नहीं। हाँ, अगर जरूरत को माताहते हुक्म रब्बी कर दिया जाए, मतलब एक बाप निकला है, वो अल्लाह की फर्मा बरदारी में कामिल है, पर वो अपने बच्चों की रोजी की नीयत से निकला है,
अब उसका निकलना जिहाद से कम नहीं है। हलाल रोजी के लिए बाप का घर से निकलना ये जिहाद से कम नहीं। और उस रोजी को हासिल करने के लिए, बच्चों के लिए या अपने हुकूक की अदायगी के लिए, वो जो रोजी कमाने के लिए निकला है, अगर वो जिल्लत की जगह पे खड़ा होता है ना, और आपको पता है जब रोजी कमाने के लिए जाते कितनी जिल्लतों से गुजरना पड़ता है, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। चाहे कोई कारोबार कर रहा हो उसको भी गुजरना पड़ता है, कोई जॉब कर रहा हो उसको भी गुजरना पड़ता है, कोई बंदा मातहत मजदूर है उसको भी करना पड़ता है। रोजी जो है ना कमाना, रिस्क कमाने के लिए जाना, इसके लिए जिल्लत के मुकाम से बंदे को गुजरना पड़ता ही है। वो जो रब ने दुनियावी हुकूक रखे वो उनकी अदायगी के लिए बंदा गया और उसको जिल्लत भी हुई। कहा कि जो रोजी हासिल करने के लिए हलाल रोजी की नीयत से जिल्लत के मुकाम पे खड़ा होता है, उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे खिदा के मौसम में दरख्त के पत्ते झड़ते। एक जोरदार हवा आती है, हजारों पत्ते जो है दरख्त से उतर जाते हैं, और उसकी मिसाल ऐसे। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है, इससे मुराद वो लोग नहीं है जो दुनिया का जाहो जलाल हासिल करने के लिए किसी कारोबार के लिए गए, मेरा कारोबार बढ़े ताकि लोगों में मेरी वाह वाह हो। इससे मुराद वो लोग नहीं है। इससे मुराद फ़कत वो लोग कि वो जो बच्चों की रोजी रोटी मेरे ज़िम्मे है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। वो जो मेरी बीवी के हुकूक मेरे ऊपर हैं, वो जो रब ने कायम किए, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। मैं इस नीयत से जा रहा हूँ कि कुछ कमाऊंगा, कुछ खाऊंगा, कुछ ताकत बनेगी तो रब की बारगाह में खड़ा हूँ। अगर ये नियत सालिहा है तब तो उसका जाना भी अच्छा। लेकिन अगर ज़रूरत को हासिल करने में दुनिया का कसद है तो इसका कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना इसका। जब बंदा ये वाली चीज़ें लेकर दुनिया से जाएगा, खाली हाथ जाएगा, कुछ नहीं आना उसके हाथ, क्योंकि उसने सारी जिंदगी मकसद को नज़रअंदाज करके रखा और ज़रूरत की खैरात मांगता रहा, और बाद में दुनिया दुनिया करता मर गया। और नेक बंदे की जब मौत आती है तो आप गौर करें इसके ऊपर। नेक बंदे की मौत आती है तो मोमिन जब अपने जिस्म से उसकी रूह जुदा होती है, ऐसे उसको महसूस होता है जैसे जेल से कैदी आज़ाद हो गया हो, कि मैं दुनिया में था, मैं मसाइल में झगड़ा हुआ था, मैं हुकूक की अदायगी में झगड़ा हुआ था, मैं अल्लाह की फरमा बरदारी के में तगोदो करता रहा, लेकिन मेरे जिस्म से रूह का जुदा होना, ये उम्मीद है कि मैं अपनी कामयाबी की तरफ जा रहा हूं, मैं कामयाब हो गया हूं, अब मुझे अजर मिलेगा। तो इसलिए हमेशा सोहबत, संगत और तरबियत ये बंदे को नतीजे तक लाती। अगर किसी बंदे का खातिमा बिल खैर नहीं हुआ तो गौर करें, उसकी संगत सही नहीं होगी, उसकी तालीम सही नहीं होगी, तरबियत सही नहीं होगी, उसकी सोहबत अच्छी नहीं होगी, उसका मिजाज दुनियादाराना होगा। और अगर किसी बंदे की मौत वाक़ई हुई और आपको उसकी मौत पे भी रश्क आया, उसकी सोहबत पे गौर करके देखें, उसकी सोहबत अच्छी होगी, तरबियत अच्छी होगी, चाहे बंदा बहुत पढ़ा लिखा ना ही हो। जब अजान की आवाज़ आती है वो मचल जाता है, वो कहता है मैं दुनिया बाद में करूँगा, पहले मैं अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ूँगा। वो लोग किस दलदल में गुम हैं जो लोग कहते हैं कि अगर नमाज पढ़े तो काम नहीं होता और अगर काम करे तो नमाज नहीं पढ़ी जाती। ये बाजार में चले जाए, ये लतीफ़ा सुनाने वाले बड़े लोग होंगे आप। उन्होंने सोचा है कि ये जो रोज़ी मिली है, आज जो कमा के जा रहे हो, अगर अल्लाह ना चाहे तो ये रोज़ी ले लोगे तुम, ये मिल जाएगी आपको। ये किसकी चाह से मिली है? बोले खुदा की रजा से मिली है। यानी रब राजी है तो तुम गुनाहगार भी पाए गए, पर खुदा ने अपनी बारगाह से तुम्हें खाली नहीं जाने दिया। और अब अपनी अकल पर, अपनी सोच पर जरा गौर करके देखो, तुम्हें खुद तुफ आएगी। वो जो रब मुझे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता, मैं रोजी के अड्डे से जाता हूं तो खाली हाथ नहीं जाने देता,
और मैं उसकी इबादत से ये बहाना लगा कि छुटकारा हासिल कर रहा हूं कि अगर मैं इबादत की तरफ जाऊं तो कारोबार नहीं कर सकता। उस बाजार में पूछ के देखे कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, क्या उनके धंधे बंद हो गए, कारोबार खत्म हो गए? उनके कारोबार हैं, उनके धंधे भी हैं, बड़ी बरकत से काम कर रहे हैं। लिहाजा ये शैतानी मकरो फरेब हैं जो बंदे को अल्लाह से दूर करते हैं। लिहाजा जो चीज गालिब होगी, जो नुक्ता मैं बयान कर रहा था, तबीयत पे जिस चीज का गलबा होगा उसका असर मौत के वक्त में सामने आता है। जो लोगों को कत्ल करते हैं, आपने देखा बेदर्दी से कत्ल ही हो जाते हैं ना। ये आंखों देखे वाकयात हैं, ये अब तो मीडिया भी दिखाता है। चंद सिक्कों के हाथ बंदा मार दिया, परवाह नहीं की, और बाद में कुत्ते की मौत खुद भी उसी तरह ही मरे। इसका मतलब है कुछ उस तरह का गलत किया है। और ये तो दुनियावी सजा थी, और आखिरत तो आनी है अभी। ये मरने के बाद ही तो आखिरत का सफर शुरू होना है। अब क्या बनेगा? कुरान मजीद ने तो फरमाया कि एक इंसान का जो कत्ल है ना, वो मिसल है कुल इंसानियत को कत्ल करने की। और एक इंसान की जान बचाना, ये मिसल है कुल इंसानियत को बचाने की। सोचना किसने? सोचना इंसान ने कि मैं क्या कर रहा हूं। जिस दिन बंदा, मैं अक्सर कहता होता हूं, जिस दिन बंदा अपने आप को अपनी अदालत में पेश करके और अपने जज के सामने साफ हो जाएगा ना, वो कभी दुनिया की किसी अदालत में नहीं फंसेगा। ये सोने के गहनों से लिखने वाला जुमला जो दे दिया आप लोग। अगर मैं दुनिया की अदालतों से बचना चाहता हूं, जरा अपने किरदार को पेश करो। ये जो मुफ्ती साहब दिल हैं, जरा पेश करो है इसके सामने अपने आप। और अगर ये फैसला आपके हक में दे दे, अब दुनिया की अदालत आपको कुछ नहीं कह सकती। और किसी सूफी ने क्या कहा? उसने कहा कि अगर तुम्हारे अमाल ये नहीं, अगर ये कहे कि सही है, तो फिर उम्मीद करो कि अल्लाह की बारगाह से शर्मिंदगी से बच जाओगे। और अगर तुम्हारे अमाल तुमने पेश किए और दिल ने कहा बड़ी ज्यादती की है तुमने अपने साथ, बड़ा बुरा किया है तुमने, अल्लाह की तालीमात के साथ अमल नहीं किया, बड़ा बुरा किया है अपनी जिंदगी के सुनहरे अय्याम के साथ, वो खूबसूरत घड़ियां जब तुम्हारा सांस निकलता भी था अंदर भी जाता था, बड़ी ज्यादती की है। और ये और किसी ने किसी के साथ नहीं की, ये वो ज्यादती है जो तुमने खुद अपने साथ की। अंदर से दिल आवाज देता रहता है, ओए गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो तुम, लेकिन बंदा दिमाग का जोर दे के गलत कर देता। फिर उसके नताइज भी आते हैं। जाहिर है जब आपने किसी के साथ गलत किया है, आपने ज्यादती की है, आपने किसी का माल खसब किया है, तो अब दुनिया में तो कोई सजा आपको मिलनी है ना। दुनिया में कोई बड़ा आपका नुकसान हो गया तो कभी बंदा यूं नहीं सोचेगा कि यार वो जो मैंने गलत किया था ना, ये उसकी सजा मिल गई, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, कभी नहीं कहेगा बंदा। बल्कि ये नुकसान हो गया ना, तो मौलवी साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास है जी, हुजूर मेरे लिए दुआ करें, बड़े बुरे हालात चल रहे हैं। यानी अभी भी गुनाह पे पर्दा, अभी भी अपने आप को शर्मिंदा नहीं किया, अभी भी तन्हाइयों में रब से माफी नहीं मांगी और कहा जी मेरे लिए दुआ करें। क्या दुआ करें आपके लिए? पहले आपको अपने गुनाह पे नदामत होगी तो दुआ कबूल होगी। देखे ना, तौबा का माना क्या है? तौबा का माना ये होता है कि बंदे को जिस चीज से वो तौबा कर रहा है उसको उस गुनाह के साथ एक तो नफरत हो चुकी हो और इतना पुख्ता अज़म कर लिया हो उसने कि मैं अब दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा। फिर वो कहे मौला मुझे माफी अता फरमा, और इस माफी के पीछे पक्का पुख्ता इरादा हो कि जिस गुनाह की मैं माफी मांग रहा हूं मैं जिंदगी में दोबारा ये गुनाह कभी नहीं करूंगा।
फिर तो है ये माफ़ी भी और तौबा भी। और अगर दिमाग में ये हो कि मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ पर मैं बाज नहीं आना इस गुनाह से, इसका मतलब ये है कि रब की बारगाह में मजाक कर रहा है। क्या माना मुराद लिया जाएगा कि अंदर मन में ये चल रहा है और चलो यार तौबा करो, फिर कभी हो गया तो फिर तौबा कर लेंगे। ये मिसल उस गडरिये के है जो लोगों को तंग करता था, फिर एक दिन तमाशा बन गया। वो सुनते रहते हैं ना वो कहानी, तो वो कहते हैं कि वो एक गडरिया था, वो बुलंद आवाज से कहता लोगों शेर आ गया, ये बच्चे भी सुनते थे। तो जब वो लोग मदद के लिए आते, अब लोग तो हुस्न नीयत से आते कि नुकसान हो रहा है, तो भागे आते लोग, तो वो उनका मजाक उड़ाता, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर दूसरी बार भी उसने ऐसे ही किया, तीसरी बार फिर अल्लाह का अजाब आ गया। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, वो जो खैर खा लोगों का तमस्कुर उड़ाया था, अब ये हिकायत कहावत है, हिकायत है, पता नहीं दुरुस्त है कि दुरुस्त नहीं है। हम तो इससे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खैर खा लोग, वो जो अच्छी बात करते थे, मजाक उड़ाया उनका, अल्लाह का अजाब आ गया। फिर वो चिल्लाता रहा, लोगों ने कहा अभी मजाक ही कर रहा होगा। उसने अपने झूठ से लोगों के ऊपर अपना एतमाद खत्म कर दिया। एतमाद भी गया, अल्लाह की बारगाह में मुकाम भी गया, कुछ न रहा पल्ले, खत्म। जिंदगी कहीं ऐसे खत्म ना हो जाए कि ना आमाल पले रहे और ना माफी का कोई दरवाजा ही आपने खोला, पता चला कि दोनों बोझ ही लेके मर गए। अपने आप को पहले तैयार कर। कोई घड़ी बंदे की ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें बंदे को एहसास हो कि यार कहीं मैंने आज के दिन ऐसे तो नहीं कि मैंने अपने रब से माफी नहीं मांगी, ऐसा तो नहीं। और जब कोई बंदा रब से माफी मांगता है सिद्ध के दिल के साथ, हाजिर कल्ब के साथ, नहीं कल्बी हुजूरी के साथ, ऐसा नहीं तवज्जो कहीं है, सोच किसी और जगह की है, और जनाब इधर इमाम साहब दुआ मांग रहे, देख ऊपर नीचे रहे हैं, और अंदर चल रहा है यार जल्दी मौलवी साहब दुआ मांगो मैंने जाना है। ये वो तमाशा है। मौलवी साहब तो नहीं कर रहे, आप अपने साथ कर रहे हैं। जब इसके नताइज आएंगे तो भुगते नहीं जाएंगे आपसे। मौलवी साहब बयान कर रहे थे, थोड़ा सा बयान लंबा हो गया, मैंने नहीं इस मस्जिद में नमाज पढ़नी, 10 मिनट आगे कर दिया था बयान। अच्छा, गुनाह जब करते हैं कोई तो तब तो घंटों घंटे बैठे रहते हैं, तब तो पता नहीं चलता। मौलवी साहब के 5 मिनट जो है सुई की तरह चुभ गए तबीयत में। ये ऐसी मिसाल दे रहा हूं, इस तरह की हजारों मिसालें अपने आप को खुद सुनाया करें। कोई इस्लाह करे उससे पहले हम खुद अपनी इस्लाह करें। जब बंदा तौबा करता है ना तो अल्लाह शर्मिंदगी से बचा लेता है। वो वाकया सुनाता हूं मैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था, वो अल्लाह की नाफरमानी करके मुसलसल खुदा से जंग कर रहा था, और वो नाफरमानी जो था उसको पता था कि ये नाफरमानी, जानबूझ के नाफरमानी करता था, और बारिश नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मौला बनी इसराइल पर बारिश अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम में एक गुनाहगार है, उसको निकाल दो, उसकी नहूसत से बारिश नहीं होती। उस गंदे को निकाल दो अच्छों में से, बारिश खुद ब खुद आएगी, बरस पड़ेगी बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारे बनी इसराइल को हुक्म दिया, क्योंकि पहले उस वक्त दुनिया में ना इस तरह मोहल्ले, गलियां, इस तरह बाजार, बड़े बड़े शहर नहीं होते थे। हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल के लोग सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएं, और जो अल्लाह ताला से जंग कर रहा है वो ना आए। अब वो शख्स वो भी उन्हीं में ही था। अब वहां से लोग जाते या अलग होते तो उसकी गुनाहगारी का भी पता चल जाता, वो शर्मिंदा भी होता। उसने उसी क्राउड के अंदर रब से कहा, मौला मुझे इस शर्मिंदगी से बचा, मैं सिद्ध के दिल से माफी मांगता, मैं आज के बाद सिद्ध के दिल से ये माफी मांगता हूं कि तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। और इस माफी के पीछे दिखावा नहीं था,
ये सच्ची माफी थी। तो जब अल्लाह ने कबूल फरमा ली, जब ऐन उसकी शर्मिंदगी का वक्त आया, जब ऐन वक्त आ गया कि अब उसको उसकी गुनाहगारी की सजा दी जाए, उसने उस वक्त हाथ उठा लिए, मौला मुझे माफी अता फरमा, क्योंकि इसके ऊपर जो सजा मिलनी इसको तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था, और ये तो दुनिया की जिल्लत है, मेरी आखिरत का क्या बनेगा। सिद्ध के दिल से जब माफी मांगी तो कोई बंदा वहां से गुनाहगार क्राउड से निकाला भी नहीं गया और बारिश आने लग गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज की, मौला ये कोई गुनाहगार निकला तो नहीं है पर बारिश आई है। तो बताया गया कि जिसकी वजह से रोकी थी अब उसी की वजह से दी है, इसलिए कि वो गुनाहगारी की वजह से गुनाह करके दलेर हो गया था, अकड़ गया था गुनाहों से, और गुनाह करके जिद के साथ अड़ जाता था अपने गुनाहों पर, गुनाह को गुनाह नहीं समझता था। लेकिन वो अब मेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर गया है। ऐन उस वक्त जब उसको उसके गुनाह की सजा मिलने लगी, इसका मतलब यह है कि जब तक दुनिया कायम है, ऐन सजा के वक्त से पहले भी कोई सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह माफ कर देता और शर्मिंदगी से बच गया। और अगर गुनाहगारी पे अड़ा रहता और उसकी सजा पाता तो जिस दुनिया में ललचा ललचा के फिरता है ना, उस दुनिया में टकेगा ना रहता। कई लोग बड़े इज्जतदार होते हैं, यकदम इज्जत धड़ाम तख्ता हो जाती है। कारोबार बड़ा ऊंचा है, यकदम कारोबार धड़ाम तख्ता हो गया। नहीं सोचेंगे बैठ कर के कुछ गलत तो नहीं किया, मजदूरों की बेजा मजदूरी तो नहीं काटी, मजदूरों का ज्यादा खून पसीना बहा कर कहीं कम तो नहीं दी है, मजदूरों को लारे लगाकर उनकी मजदूरियों में से पैसे तो नहीं काटे, या मजदूरों के साथ हुस्न सलूक का कोई पहलू नजरअंदाज तो नहीं किया। नहीं सोचेंगे इस पर। मुफ्ती साहब दुआ करो, कारोबार से बहुत नुकसान हो रहे हैं। मुफ्ती साहब ने दुआ कर दी, आपके कारोबार फिर ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि वो असल चीज जो देखने वाली है, जो गौर तलब चीज है, वो देखी नहीं है। वो क्या थी? उसके अंदर जो गुनाह हो रहा था ना, जब तक वो गुनाह तरक नहीं होगा तब तक अल्लाह की बारगाह में तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए सोहबत बड़ा असर रखती है, तरबियत बड़ा असर रखती है, इल्म बड़ा असर रखता है। तो सोचें इस बात को कि मैं किस सोहबत में बैठता हूं, तरबियत करने वाला मेरी क्या तरबियत कर रहा है, मैं इल्म पढ़ रहा हूं तो क्या पढ़ रहा हूं। इन सारी चीजों का इसका असर जो है वो बंदे की मौत के वक्त में जाहिर होता है। उस मौत के बर्बादी को बचाने के लिए अपने आप को दुनिया में अच्छा बनाना हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।